नमस्कार प्यारे साथियों। अपन ने काफ़ी दिन तक क्लास बंद रही अपनी। आज जो क्लास स्टार्ट हो रही है वो अपनी क्लास हो रही है यूनिट थ्री। यूनिट थ्री में आपका जो है वो विद्युत, मौलिक विद्युत एवं विद्युतिक पदार्थ है। अब ये मौलिक विद्युत, सबसे पहले तो ये है मौलिक विद्युत। मौलिक विद्युत में क्या होता है, तो मौलिक विद्युत में मतलब आपका बेसिक इलेक्ट्रिसिटी होता है। क्या होता है? बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। जो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी होता है इसमें हम पढ़ेंगे परिचय, विद्युत के प्रकार, विभव एवं स्थैतिक विद्युत क्या होती है और आपकी गतिज विद्युत क्या होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉन अवधारणा क्या होती है। इसके बाद में हम जो पढ़ेंगे आवश्यक शब्दावलियां पढ़ेंगे, इनकी स्थितियां देखेंगे कि मैग्नेट में कैसे क्या चलते हैं, ये विद्युत फ्लक्स में कैसे चलते हैं, विभव क्या होता है, विभव प्रमाणता क्या होता है, विद्युत वाहक बल आदि क्या होते हैं। इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। आपके उसमें मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में भी दे दूंगा और अपने वहाँ पर जो दिया गया है वो आपका यूनिट 1 जो था वो मैंने आपको पढ़ाया था। यूनिट 2 में मैंने आपको औजार पढ़ाया था। आज हम जो यूनिट 3 पढ़ेंगे उस यूनिट 3 में है मौलिक विद्युत एवं विद्युत पदार्थ, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। मेन चीज तो इलेक्ट्रिसिटी बेसिक होती क्या है। सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी है क्या। तो इलेक्ट्रिसिटी एक प्रकार से ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा, या आप कह सकते हो एनर्जी। क्या कह सकते हो? एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी एक प्रकार की ऊर्जा है। इसकी डेफिनेशन क्या है? तो डेफिनेशन ये है कि इलेक्ट्रिसिटी एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे जिसे ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसे देखा जा सकता है। पहला उत्पन्न, ना ही इसे उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही इसे देखा जा सकता है, ना ही, जब उत्पन्न नहीं किया जाता तो ना ही नष्ट किया जा सकता। ऊर्जा को कभी भी कुछ नहीं कर सकते, ना उत्पन्न कर सकते हैं और ना नष्ट कर सकते हैं, ना उसको देख सकते हैं और ना ही इसको छुआ जा सकता। आप में से कोई बता सकता है मुझे इलेक्ट्रिसिटी को आप छू के महसूस मतलब इलेक्ट्रिसिटी को क्या आप छू सकते हो कि ये 3 फेस वायर गए हुए हैं, ये 3 फेस वायरों में से आपने किसी एक वायर को या दोनों वायरों को छू के आप बोल रहे हैं कि हाँ करंट आ रहा है, कभी ऐसा कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। इलेक्ट्रिसिटी को ना उत्पन्न किया जा सकता, ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है, ना ही इसे देखा जा सकता, ना ही इसे छुआ जा सकता। इलेक्ट्रिसिटी की बात चल रही है हमारी। इसे क्या किया जा सकता? इसे महसूस किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? महसूस किया जा सकता है, या इसे एक एनर्जी से, या आप कह सकते हो एक ऊर्जा से इसे एक ऊर्जा से दूसरी ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता। परिवर्तित मतलब कन्वर्ट, ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। ये तो हमारा उसका बेसिकली चीज है, किसका? इलेक्ट्रिसिटी का। मौलिक विद्युत में हमारा है ऊर्जा, इलेक्ट्रिसिटी एक प्रकार से ऊर्जा है जिसे इस तरीके से उसकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन के बाद इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, इलेक्ट्रिसिटी दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी होती है। कौन कौन से होते हैं दो प्रकार? एक होता है आपका एसी और दूसरा होता है डीसी।
दो प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी मिली मुझे यहाँ पर। कौन कौन सी मिली? एक मिली एसी और दूसरी मिली डीसी। एसी जो होता है, इसके एसी को बोलते हैं हम अल्टरनेटिंग करंट। कौन सा करंट बोलते हैं? अल्टरनेटिंग करंट। और डीसी को कौन सा बोलते हैं? डायरेक्ट करंट। डीसी को बोलते हैं डायरेक्ट करंट, एसी को बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट, डीसी को बोलते हैं डायरेक्ट करंट। अब जब जो एसी जो होता है अल्टरनेटिंग करंट, तो इसका सिंबल क्या होता? तो इसका सिंबल इस तरीके से होता, ये एसी का सिंबल है। डीसी का सिंबल किस तरीके से होता? ये डीसी का सिंबल है। दोनों सिंबल दिख रहे हैं आपको? आ रहे समझ में? अब जो एसी का सिंबल होता है, इसमें हमारा क्या चलता? एक साइड प्लस चलता, एक साइड माइनस चलता, प्लस चलता, माइनस चलता, प्लस चलता, माइनस चलता। ये क्या करता है? जब किसी को करंट लग जाता है तो पकड़ता है, छोड़ता है, पकड़ता है, छोड़ता है। और डीसी जो होता है वो डायरेक्ट क्या होता है? पकड़ लेता, सीधा जिसको भी पकड़ता है डायरेक्ट पकड़ता है, छोड़ता नहीं है। वो आपका कौन सा होता है? डीसी होता है। इसके बाद में एसी और डीसी में जो दो चीजें आपने समझी। अब इसके बाद में जो होता है अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट। इनके एसी का अल्टरनेटिंग करंट नाम है और डीसी का डायरेक्ट करंट नाम है। अल्टरनेटिंग करंट का सिंबल इस तरीके से होता है, डायरेक्ट करंट का इस तरीके से होता है। और दूसरी चीज, एसी जो होता है इसका सबसे ज्यादा यूज किया जाता, सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता कौन सा? एसी। डीसी जो होता है इसका कम यूज किया जाता है, कम यूज किया जाता है। ये दोनों के बीच में मैं आपको एक वो बताते चल रहा हूं। इसके बाद में 90 वोल्ट, कितने वोल्ट? 90 वोल्ट के ऊपर, 90 वोल्ट के ऊपर एसी में क्या होता है? व्यक्ति को झटके महसूस होने लगते। कितने में? 90 वोल्ट के ऊपर। और डीसी जो उत्पन्न होता है या जिसका काम ही जो वर्क होता है, ऐसे तो हम 8 वोल्ट 6 वोल्ट का यूज करते हैं, 12 वोल्ट की बैटरियां यूज करते हैं। लेकिन जब इसको जनरेट करते हैं, जनरेट मतलब जहां पर इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है, वो 630 वोल्ट से स्टार्ट होता है। कितने वोल्ट से स्टार्ट होता है? 630 वोल्ट से। अब आप में से सोचोगे कि एसी और डीसी इनमें परिवर्तन क्या है, या एसी जो होता है ये अल्टरनेटिव है इसका यूज, तो इसका यूज ये होता है, एसी जो होता है अल्टरनेटिव, जो एसी अल्टरनेटिव होता है इसका यूज मूलतः सबसे ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा कहां होता है? तो आपने देखा होगा सिंगल फेज सप्लाई, इसको हम बोलते हैं सिंगल फेज। और यहीं पर मैं 3 बना दूं तो इसको बोलते हैं 3 फेज या बहुविकल्पीय। हमारी ज्यादातर सप्लाई दो प्रकार की होती है। सिंगल फेज जो होता है उसमें हमारा एक फेज लिया जाता है और एक न्यूट्रल लिया जाता है, ये हमारी सिंगल फेज सप्लाई होती है। 3 फेज सप्लाई जो होती है उसमें 3 फेज लिए जाते हैं, आर वाई वी। न्यूट्रल हम लेते हैं जब एक फेज लेते हैं तब, नहीं तो न्यूट्रल की जरूरत नहीं पड़ती है। आपने देखा होगा अपने घरों पर या गांवों वगैरह में देखा होगा, जो ट्यूबवेल चलते हैं या जो मोटरें चलती हैं बड़ी वाली, तो उनमें न्यूट्रल लेकर आप खंबे से नहीं आते हो, आप सिर्फ 3 फेज सप्लाई लेकर आते हो, आर वाई वी। 3 फेज लेकर आते हो, न्यूट्रल कभी नहीं लाते। क्यों नहीं लाते? क्योंकि आपकी जो मोटरें चलती हैं वो आर वाई वी 3 ही फेज लेकर चलती हैं। वो मैं आगे बताऊंगा कैसे, सारी चीजें एक साथ समझ में नहीं आएंगी। सिंगल फेज में हमारा फेज और न्यूट्रल इन दोनों का ही सिस्टम, जब हम किसी बल्ब में या किसी भी चीज में जब हम कनेक्शन करते हैं तो सिंगल फेज सप्लाई में फेज और न्यूट्रल होना अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि अगर ये सर्किट आपका कंप्लीट नहीं होगा तो कोई भी चीज आपकी जलेगी नहीं। ये सर्किट अगर हमारा कंप्लीट नहीं होगा तो कोई भी चीज आपकी जलेगी नहीं। और यहां एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन क्या है कि क्या कारण है, क्या कारण है कि डायरेक्ट किसी वायर को फेज न्यूट्रल, फेज जिसको हम फेज नहीं कहते फेज कहते हैं, फेज न्यूट्रल के
सॉकेट कैसा होता है जिसमें 3 पिन बना होता है, इसको हम सॉकेट बोलते हैं। इसमें अगर फेस और न्यूट्रल दोनों में एक ही वायर आप जब टच कर देते हो तो वो आपकी एमसीबी या शॉर्ट सर्किट हो जाता है। परंतु जब हम किसी सप्लाई में या किसी अन्य चीज में देते हैं, जैसे आपका बल्ब हो गया, हीटर हो गया, आपका कोई फैन हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, सिंगल फेस मोटर हो गई, कंप्यूटर हो गया, किसी अन्य चीज पर जब हम फेस और न्यूट्रल देते हैं तो कभी भी स्पार्किंग नहीं होती। परंतु जब आप यहाँ पर एक वायर को फेस और न्यूट्रल में लगा देना सॉकेट में तो स्पार्किंग हो जाएगी, उसकी एमसीबी जो होगी लगे हाथ उसकी ऑफ हो जाएगी। अगर एमसीबी ऑफ नहीं हो पाएगी तो यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ये आपका सिंगल फेस कनेक्शन पूरा करता है। तो हम जो चल रहे थे वो किस पे चल रहे थे, यहाँ पर चल रहे थे एसी पर। एसी में जो होता है वो आपकी कौन सी सप्लाई का यूज किया जाता है, तो एसी में 2 प्रकार की सप्लाई होती है। वो 2 प्रकार की कौन कौन सी होती है, एक होती सिंगल फेस और दूसरा होता 3 फेस। सिंगल फेस और 3 फेस, अब आप मुझे बताइए इंडिया में लगभग 90%, कितने परसेंट, 90% इंडिया में जो हो रहा है वो आपने देखा होगा कि 90% सिंगल फेस और 3 फेस का यूज होता है। और जहां पर सिंगल फेस और 3 फेस का यूज हो रहा है वहां पर अक्सर आप देखना एसी सप्लाई का उपयोग किया जाता है। और जब भी आप इस सप्लाई को चेक करेंगे तो सिंगल फेस पर आपका 220 से 250 वोल्ट देगा और 3 फेस पे जब आप चेक करेंगे तो 440 वोल्ट देगा। काय से चेक करेंगे आप, मल्टीमीटर से चेक करेंगे। अब आता है आपका डीसी का। डीसी में क्या सिस्टम है, ये तो हम एसी का पढ़ लिए, आपको जो भी वीडियो आप देखते हो उनके नोट्स बनाया जाया करो। अब आते हैं हम डीसी पे। डीसी जो होता है इंडिया में इसका बहुत कम यूज होता है, बहुत कम यूज होता है। ज्यादातर इसका यूज काय में किया जाता है, तो ज्यादातर हमारा यूज किया जाता है बैटरी चार्ज करने में। जो बैटरियां होती हैं उनको जो चार्ज किया जाता है उसमें डीसी सप्लाई का यूज किया जाता है। यहां तक कि आपकी मोबाइल की जो बैटरी होती है इसको भी जब चार्ज आप करते हो तो आपके जो मतलब जो आप जिसका चार्जर का यूज करते हो वहां तक आपकी 230 वोल्ट आती है। लेकिन जब उससे आउटपुट निकलता आपका, तो आउटपुट निकलते टाइम जो सप्लाई आपकी निकलती है वो आपकी डीसी सप्लाई निकलती है, जिसको आपके उस पर लिखा भी होता है डीसी 1.5 वोल्ट, या आपका इस तरीके से लिखा रहेगा 2 एम्पियर 18 वाट, इस तरीके से। ये सब डीसी का होता है और एसी का अलग सिस्टम होता है। अब आपकी डीसी में होता क्या है, आपने देखा होगा कई बार आप ट्रेन वगैरह का भी सफर करते हो तो उसमें लिखा होता है 125 वोल्ट, ऐसा लिखा होता है 125 वोल्ट डीसी सप्लाई, डीसी में लिखा होता है, ऐसे डीसी लिखा होगा, इसका मतलब होता है डायरेक्ट करंट। अब यहां पर हम जो देखेंगे तो डीसी में एक तो बैटरी चार्जिंग का यूज किया जाता है, दूसरा किया जाता है धातु शोधन, धातु शोधन। ये जो होता है बैटरी चार्जिंग, धातु शोधन, इन चीजों में जो यूज किया जाता है वो डीसी सप्लाई का यूज किया जाता है। किसका किया जाता है, डीसी सप्लाई का। डीसी सप्लाई का और काय में किया जाता है, तो ऐसा मत सोचना कि डीसी सप्लाई बहुत कम है इसलिए इनका। डीसी सप्लाई में ज्यादातर बड़ी मोटर है। कौन सी मोटर है, बड़ी मोटर चलाने में किनका यूज किया जाता, उसमें भी डीसी सप्लाई का यूज किया जाता। कौन कौन सी, जैसे सीरीज, शंट, कंपाउंड, ये जो मोटर होती हैं इनमें आपका ज्यादातर ये जो मोटर होती ज्यादातर नहीं, ये डीसी ही मोटर होती हैं, इनमें आपका पूरी डीसी सप्लाई का यूज किया जाता। और डीसी सप्लाई में कभी भी ऐसा नहीं होता कि सिंगल फेस या 3 फेस, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। डीसी सप्लाई में जो आपके पॉइंट होते हैं वो 2 पॉइंट होते हैं, एक प्लस का पॉइंट होता और एक माइनस का पॉइंट होता। पिक्चर यहाँ पर एक प्लस
और एक माइनस। आपने प्लस का पॉइंट फंसाओगे और एक माइनस का, 2 वायर निकले होते। और एसी में जो होता सिंगल फेस होती है तो 2 होते, 3 फेस होते तो उसमें 3 वायर या न्यूट्रल भी होता तो 4 वायर होते। और अर्थ ले लोगे तो इसमें 5 हो जाएंगे, इसमें 3 हो जाएंगे। लेकिन डीसी में सिर्फ आपके 2 पॉइंट होते। दोनों चीजों का समझ में आया। एसी अल्टरनेटिंग करंट होती, डीसी डायरेक्ट करंट होती। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं। तभी तो हम जब बेसिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं तो हमको जब तक बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिसिटी का परिचय पता नहीं होगा तो हमको कैसे जानकारी लगेगी। अब आते हैं हम एसी की चीजों पर। एसी की चीजें कैसी, जैसे एसी वोल्ट तो हमारा हो गया, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में हम पढ़ रहे हैं एसी या डीसी, या दूसरा आपका कहना चाहिए ठीक है। यहां पर आपने विद्युत मौलिक मतलब बेसिक इलेक्ट्रिसिटी आपकी यूनिट समझा। दूसरा होता है आपका विद्युत पदार्थ। क्या होता है विद्युत पदार्थ? कोई बता सकता विद्युत पदार्थ कौन कौन से होते जिसमें इलेक्ट्रिसिटी आसानी से फ्लो कर सके, वो आपके विद्युत पदार्थ कहलाते हैं। जिसमें इलेक्ट्रिसिटी आसानी से फ्लो मतलब एक सिरे से दूसरे सिरे तक आसानी से फ्लो हो सके, वह हमारा क्या कहलाता है? चालक कहलाता है। क्या कहलाता है? चालक। चालक मतलब कहते हैं कंडक्टर। अब जो पदार्थ कहलाते हैं ये सब चालक ही तो कहलाते हैं। पदार्थ क्या होता है? पदार्थ की डेफिनेशन क्या होती? जो उसमें वेट हो, जो स्थान घेरता हो। अब मुझे ये बताइए आप, जो चालक हो गए जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, वो बेसिक पदार्थ आपके मतलब जो पदार्थ है वो कौन कौन से? पहला आप जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है मैं वो पदार्थ बता रहा हूं तुमको। कौन कौन से पदार्थ होते हैं? सोना, दूसरा चांदी जिसको हम सिल्वर बोलते, सोने को गोल्ड बोलते। तीसरा कॉपर जिसको हम तांबा बोलते। चौथा लोहा। पांचवा एल्युमिनियम। ये सब क्या है? हमारे कंडक्टर है। आप सोने में इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई दीजिए, एक सिरे से दूसरे सिरे तक आसानी से जाएगा, एक सिरे से दूसरे सिरे तक आसानी से जाएगा। चांदी में अगर तुम सप्लाई दोगे तो चांदी में भी तुम्हारी एक सिरे से दूसरे सिरे तक सप्लाई जाएगी। कॉपर में भी आप सप्लाई दोगे एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाएगी। लोहे में भी दोगे, एल्युमिनियम में भी दोगे। लेकिन अगर यहीं पे मैं आपको अचालक या इंसुलेटर जिसको बोलते हैं हम, इसमें आप ले लो रबर। दूसरा आप ले लो प्लास्टिक। इनमें क्या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसमें एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने के लिए आपका क्या है? रेजिस्टेंस। क्या? रेजिस्टेंस। इसकी मात्रा क्या है? अधिक है। क्या है? अधिक। इनमें क्या है? रेजिस्टेंस की मात्रा कम। और दुनिया में कोई भी चीज ऐसी नहीं बनी है जिसमें रेजिस्टेंस ना हो। रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध, और प्रतिरोध जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का विपरीत होता है। सबसे पहले तो हमको प्रतिरोध की डेफिनेशन पता होना चाहिए। जब तक हमको डेफिनेशन पता नहीं रहेगी हमको जानकारी नहीं रहेगा। रेजिस्टेंस जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। क्या होता है प्रतिरोध? अपने में से बहने वाली धारा का विरोध करता है। क्या करता है? ये विरोध करता है। उसे क्या कहते हैं? प्रतिरोध या रेजिस्टेंस कहते हैं। अब मान लो कॉपर का वायर है। इस कॉपर के वायर में अगर आपका रेजिस्टेंस अधिक रहेगा तो ये इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने देगा क्या? नहीं होने देगा। इसमें रेजिस्टेंस तो है लेकिन रेजिस्टेंस की मात्रा क्या है? कम है, जिससे कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी क्या हो रही है? फ्लो हो रही है। और अगर इसी की जगह मैं रबड़ ले लूं तो रबड़ में आपकी इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी? रेजिस्टेंस की मात्रा क्या है? अधिक है।
क्यों है अधिक? क्योंकि रबड़ में इलेक्ट्रिसिटी आपकी फ्लो नहीं हो रही। तो मतलब रेजिस्टेंस की मात्रा क्या है? इलेक्ट्रिसिटी की मात्रा अधिक, तो रेजिस्टेंस की मात्रा क्या रहेगी? डाउन, कम। इलेक्ट्रिसिटी की मात्रा कम, तो रेजिस्टेंस की मात्रा क्या रहेगी? अधिक, ऊपर की ओर की निशान, दोनों के बीच में। बेसिक पदार्थ मतलब जो हमारे विद्युत पदार्थ थे उनकी बात कर रहे हैं। विद्युत पदार्थ की बात चल रही है यहाँ पर। अब विद्युत पदार्थ में हमारा क्या क्या है? सोना, चांदी, कॉपर, लोहा, एल्युमिनियम। इनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। अगर इनको सीरीज से जमाना हमको तो पहले नंबर पे आपका क्या आएगा? चांदी। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो किसमें होती है? चांदी में। दूसरे नंबर पे क्या आएगा हमारा? सोना। दूसरे नंबर पे इलेक्ट्रिसिटी सोने में होती है क्योंकि इसके बाद फिर रेजिस्टेंस इसमें होता है। तीसरे नंबर पर हमारा आता है क्या? कॉपर। चौथे नंबर पे क्या आएगा? एल्युमिनियम। और पांचवें नंबर पे आएगा लोहा। ये इनका क्रम है। पहले नंबर पे हमारा चांदी, फिर सोना, कॉपर, फिर आएगा हमारा क्या? एल्युमिनियम, लोहा। ये इनका पूरा सिस्टम है। कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, जमाने का क्रम पूछ लेता है, या कई बार ऐसा पूछ लेता है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक या इलेक्ट्रिसिटी का सबसे अच्छा कंडक्टर क्या होता है? बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आपका क्या कहलाता है? चांदी, सिल्वर। ठीक है, ये हमारा आज का था जो जनरली था। विद्युत के प्रकार मैंने आपको बता दिए, विद्युत का परिचय आपको बता दिया। एक एनर्जी होती है। कल हम जो पढ़ेंगे वो विभव के बारे में पढ़ेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे, एवं विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे कि जो विद्युत क्षेत्र होता है, इलेक्ट्रिसिटी का जो क्षेत्र होता है वो कैसे बनेगा। मैं आपको प्रैक्टिकली तरीके से भी बनाऊंगा, बताऊंगा। एक फैन लाकर और उसमें इलेक्ट्रिसिटी दौड़ाकर हम देखेंगे कैसे क्षेत्र बनाता है। ये सारी चीजें मैं आपको कल के वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए यूनिट 3 का हमारा पहला चैप्टर खत्म। ओके, धन्यवाद सभी साथियों को।